आगे देखो। और प्यारे बच्चे हैं। मैडम, वास्तव में मैं मैडम की प्रशंसा करती हूँ कि वास्तव में थोड़ी सी जगह पे इतनी बच्चों का जो शिक्षण व्यवस्था कराती है, वास्तव में यहाँ का स्टाफ धन्यवाद के लायक है। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। और सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग के सूर्य नमस्कार की तैयारी कराई हुई थी। मैं प्रत्येक बच्चे को नोटिस कर रही थी, सब बच्चे लयबद्ध तरीके से सूर्य सप्तमी के जो आसन है वो कर रहे थे। शिक्षा के पढ़ाई के साथ साथ देखो व्यायाम भी जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी फिट रहने के लिए व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। पढ़ो भी और शरीर को स्वस्थ भी रखो। तो मैं अंत में विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। गिने चुने पेशेंट हुआ करते थे, मरीज हुआ करते थे और सुनते ही लोग अचंभित होते थे और उस समय शायद इसका कोई विशेष इलाज भी नहीं था। क्योंकि आज हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ जरूरत है उससे जानने की कि मुझे किस चीज की बीमारी है, क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज संभव है। तो उससे संबंधित, कैंसर से संबंधित बहुत ही शानदार एक नुक्कड़ नाटक का यहाँ प्रदर्शन होगा और बहुत सारी जानकारियां आपको दी जाएगी। कैंसर के क्या लक्षण है, क्या उसके बचाव है, किस तरह से उसका इलाज है। घबराने से बढ़िया है इलाज करवाएं, डरे नहीं, आपस में बात करें। अपने जो बच्चियां शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, हर क्षेत्र में ये विद्यालय का, सुजानगढ़ का, समाज का नाम रोशन करती आई हैं और ऐसा ही कुछ किया है हमारे विद्यालय की 2 छात्राओं ने। इन्होंने ऑफलाइन पेंटिंग हुआ था, वॉल पेंटिंग भी हुई थी, दीवारों पर पेंटिंग होती है, इसके अलावा ऑफलाइन पेंटिंग थी, खुद का अपना अपना चित्र बनाना था। उसमें रुचि जांगड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, दीपिका प्रजापत ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रा को मात्र ये प्रथम स्थान इसने पहले प्राप्त किया था। अभी क्योंकि वॉल पेंटिंग में इसने भाग लिया था और वॉल पेंटिंग में कंपटीशन बहुत तगड़ा था, वो ऐसे कि प्रोफेशनल जो पेंटर है वो भी उसमें शामिल थे, पर हमारी बच्ची ने बहुत शानदार इस तरह को ड्रॉ किया था वहाँ पे। अगर आई है तो आ जाए मंच पे। अलग-अलग 600-700 तो हो जाएंगे आराम। और आप सब बच्चों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ वर्ल्ड कैंसर डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड कैंसर डे वैसे तो 4 फरवरी को होता है, लेकिन कल आप सब बच्चों का अवकाश होने के कारण हम उसको एक दिन पहले मना रहे हैं। मैं आप सब बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। जो वर्ल्ड कैंसर डे का ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, इस बैनर को अगर सब बच्चे देख पा रहे हैं
तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सेलेक्ट किया गया है। इसका इस रंग को चुनने का कारण क्या था? असल में 200 तरह के छोटे मोटे कैंसर होते हैं और सभी कैंसर्स को डिनोट करने के लिए अलग अलग रंग के रिबन्स होते हैं। वो रिबन्स भी आप इसमें एक है जो कैंसर सर्वाइवर है, जो कैंसर से पीड़ित है, हम उनको सपोर्ट देना चाहते हैं, उनसे सिंपैथी रखते हैं और हर तरीके से, जिस तरीके से भी तन से, मन से, धन से हमसे जो कुछ बन पड़े हम उन लोगों के लिए करना चाहते हैं। इस पर्पल कलर का यही उद्देश्य है। दूसरी तरफ इसमें कुछ हैंड्स, राइजिंग हैंड्स हमने दिखाए हैं। इसका भी एक खास मीनिंग है। आज जो हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक ये थीम 3 सालों के लिए है, 2025। वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। 1 सेंटीमीटर ट्यूमर बनने के लिए 1 अरब सेल की जरूरत पड़ती है, तब 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ दिखाई देती है। इसीलिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक कई बार हमें लक्षण भी नहीं आते हैं और डायग्नोस भी नहीं हो पाती है। इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। यही सब खड़े हैं, हम उनका कहीं तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि आखिर ये कैंसर है क्या और कैंसर इतना डरावना क्यों। से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप आए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप आए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आपको। चल रहा था पीसीबी जाजोदिया स्कूल में, क्योंकि जाजोदिया स्कूल जनाना हॉस्पिटल के बहुत नजदीक है, तो ये एग्जाम देते देते क्लासरूम में गिर गए थे। फिर फटाफट कोई टीचर आए और हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जी जांगिड़ को जाजोदिया स्कूल में लेके गए। फिर हमने इनको वहाँ, ये बेहोशी की हालत में थे, इनको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया और बाद में इनका जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, कुछ टेस्ट हुआ और फिर इनको जब ये ठीक नहीं हुए तो जयपुर भेजा और जयपुर में इनका जब ये 12th क्लास में थे इनका ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। और लोग सोचते हैं ब्लड कैंसर तो कभी ठीक ही नहीं होता है, लेकिन इनके परिवार ने, इनकी माताजी ने, इनकी फैमिली ने जैसे जैसे हम लोगों ने गाइड किया और जैसे जैसे जयपुर से इनको गाइड किया, ये मुंबई भी गए, इन्होंने आयुर्वेदिक, हर्बल, एलोपैथी, यानी इनको जो बताया गया, लेकिन जो साइंटिफिकली था, ऐसा नहीं है कि कोई झाड़ फूंक बता दिया तो वहां भी पहुंच गए। उन चीजों से तो टाइम वेस्ट हो जाता है। जो अभी मैं अवेयरनेस की बात कर रही थी, उसमें सबसे बड़ी अवेयरनेस ये भी है, अगर कोई भी बीमारी मैंने लायक समझा मुझे और यहाँ पर आने का सम्मान प्रकट किया और मुझे सम्मान दिया। और कोई भी बीमारी के अंदर इससे घबराना नहीं चाहिए और उसका इलाज तो हर बीमारी का इलाज जो होता है सब पॉसिबल है, लेकिन उससे जब घबराते हैं तो वो क्या है कि वो जो मेडिसिन अपनी वो काम नहीं कर पाती है शरीर के अंदर, तो उसकी चीज़ से घबराना कभी भी नहीं चाहिए। और हर बीमारी के अंदर जो परहेज जो डॉक्टर उनको बताते हैं कि ये काम मत करो आप, तो वो 75% काम करती है वो चीज़ के लिए। तो मेडिसिन काम करती है 25% और जो अपना खुद की जो अपनी वो होती है इम्यूनिटी वो काम करती है 75%।
तो उसी चीज़ को मैं मद्देनजर रखते हुए उसको मैं हमेशा उस चीज़ से कभी घबराया नहीं। इलाज चाहे 2 महीने चले, 6 महीने चले या साल भर चले, और डॉक्टर जो अपने को उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप उस चीज़ को रेगुलर इस चीज़ का ध्यान रखो, उस चीज़ के लिए वर्क करो अपना, तो उस चीज़ के लिए मैनेज करना पड़ता है। बस अरमानों का उपवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अरमानों का उपवन महका छाई आज बहार, खुशियों के झूले में झूले ये सारा परिवार। अब आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। अजी आप सबका स्वागत करते हैं, सब मेहमानों का स्वागत करते हैं। फूलों और दीपों से हमने आंगन मैं हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हमारे सीआई साहब श्री पेगाराम जी, प्रिंसिपल में मेरे क्लब के सभी साथी, स्कूल स्टाफ, टीम, प्यारे बच्चे। आज का ये जो कार्यक्रम है बहुत विशेष है। बसंत पंचमी के अवसर पे बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। आपको मैम ने बताया था कि वर्ल्ड कैंसर डे है, 4 फेब को होता है, लेकिन हमने ये कार्यक्रम आज रखा है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी है। बस एक मन में विश्वास होना चाहिए कि हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर आपके मन में विश्वास है, लड़ने की ताकत है, तो कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसको हम हरा नहीं सकते। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने संदीप जी थे। तो आप सभी बहुत जागरूक रहिए। तंबाकू का सेवन करने से इसकी लत भी लग जाती है। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना करे लत ये गलत लग गई। तंबाकू को जिसने गले लगाया, मौत को उसने पास बुलाया। तंबाकू का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है। तंबाकू का सेवन करने से हर रोज लगभग 3,000 जाने जाती है। ओह 3,000! अब मेरे से तो इतनी लाशें उठाई ही नहीं जाती। हाँ महाराज, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तूने खुद से सर बोलिए। खुद का हाँ ठीक है, गुरु बाबू बोल लेंगे। मजा ही मजा। ओके सर। बोलो जुबा केसरी, केसरी का नाम। अरे बाबा, इनके मुंह से तो खून आ रहा है। कोई नहीं, अस्पताल ले चलो, अस्पताल चलो। बुलावा आया है। आज से इनका बीड़ी गुटखा सब बंद। क्यों? क्योंकि बाबा को हो गया है जोरों से लगा, हाँ लगा। बीड़ी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। छोकरे इसे छोड़ दे वरना मर जाएगा। अरे माँ, 15 साल से खा रहा हूँ, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? हो जा मर। जब है हम। अरे चित्रगुप्त जी महाराज। चलो चलते हैं। कहाँ महाराज? उस नशेड़ी के पास जो कहता था गुटखा खाने से कुछ ना होवे। हाँ महाराज। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का गला काट डाला। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का गला काट डाला। अरे भगवान, कहाँ हो? ये बत्ती काहे बुझा रखी है? कहाँ से लाऊं बत्ती? बिजली को बिल करे हुए के। ये तो रोज का ही हो गया, कभी बिजली कभी पानी। तू पैसा पैसा करती है। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे
तो गुटखा। क्यों खाए क्यों खाए क्यों खाए क्यों खाए क्यों खाए क्यों खाए गुटके खा। अरे इससे तो लेटा भी नहीं जा रहा, कोई डॉक्टर को बुलाओ। यम है हम। अरे चित्रगुप्त जी महाराज। लगता है ये भी जल्दी ही यमलोक आने वाला है। हाँ महाराज, यह तो दे है। ये बीड़ी ये सिगरेट ये पान मसाला तूने खुद से ही खुद का गला काट डाला। ये बीड़ी ये सिगरेट ये पान मसाला तूने खुद से ही खुद का गला काट डाला। मम्मी मम्मी टीवी ऑन करो। राम राम भाई सारिया ने। उधर से राम राम भाई सारिया ने। मैं मुकेश, मैं 7 साल से गुटखा चबा रहा हूँ और मुझे कैंसर है। मेरा ऑपरेशन होने जा रहा है, शायद मैं इससे आगे कुछ बोल ना पाऊँ। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका। वह सिर्फ 24 साल का था। तंबाकू अब बड़ों तक ही सीमित नहीं है, वह बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। मेरा नाम पूनम है, मैं 7 साल की हूँ और मैं गुटखा खाती हूँ। बचपन में लगी गुटखे की आदत भविष्य में बहुत खतरनाक साबित होती है। तंबाकू खाने से हमारी ज़िंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं और ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। बहुत ही शानदार नुक्कड़ नाटक बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और माँ सरस्वती को प्रणाम। मुझे आज इस प्रांगण में इतनी अत्यधिक खुशी हो रही है जिसकी मैं परिकल्पना नहीं कर सकता। आज से लगभग 32 साल पहले मैं इस सुजानगढ़ में कन्वई बालिका स्कूल परिसर के आसपास से गुजरता, तब मुझे वही सीन याद आ रहा है कि जिस तरीके से मेरे सामने जो मेरे परिवार, मेरे समाज और इस सुजानगढ़ की पावनधरा पर जो बच्चियां जिस तरीके से अनुशासन में बैठी हुई है, तो मुझे अत्यधिक खुशी महसूस। अपने घर परिवार उनको इतना अवेयरनेस करें आप कि नशा करना एक बहुत बड़ी घातक या बीमारी है, जिसे बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नशा सिर्फ नशा नाम से ही है कि नशा व्यक्ति के सामान्य जीवन को विपरीत परिस्थितियों में लेके जाने वाला एक पदार्थ है, जिसके माध्यम से आपको कई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे आप गुटखा खा रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं, आपका गला, आपका मुंह, आपका खाना पीना, आपका रहने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, सब चीजों को परिवर्तन कर देता हूँ। और नशा इतना ही, मैंने कहा बराबर में लिख दो कैंसर। डॉक्टर बोला आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? बिल्कुल बोल आए क्यों? मैंने तो बुलाया नहीं था। अगर आ गए तो आप कैंसर है, आप जा सकते हैं। नहीं गए साहब, नहीं गए। डॉक्टर बोला कि अगर आपकी ऐसी बात है, आप अगर सोचते हो तो मैं कल ही आपको ऑपरेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कर दो। जब कोई चोर घर में घुसता है तो फिर क्या करते हैं? जल्दी यही करते हैं। या साहब अभी बोले, जैसे साहब को फोन करते हैं कि आप आइए, और नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि भाग जाए जल्दी से हमारे घर से। तो इस शरीर रूपी घर में आप आ गए कैंसर साहब, यहाँ क्या काम है? यहाँ तो कैंसर है। और मैंने उनको बोल दिया डॉक्टर साहब मेरा कल ही कर दीजिए, मेरा ऑपरेट कर दिया। उसका नहीं लगता है। हम जितना अपने ब्रेन को पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव मैसेजेस देंगे, हमारा ब्रेन, हमारा दिल और हमारी बॉडी उस पॉजिटिव मैसेज को रिसीव करने लगती है। थैंक यू। जितने साहस के साथ और जितनी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ इन्होंने अपनी बात बताई है,
और सीआई साहब, जिनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ कि आप पद के साथ जिम्मेदार व्यक्तित्व भी हैं। डॉक्टर नीलम जी, मेरे आदर्श कमला जी मैडम, मेरे सहयोगी स्टाफ सदस्य, मीडिया के बंधु और प्यारे बच्चों, वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये हम प्रार्थना में रोज रिपीट करते हैं। वो इसलिए है कि इतने बच्चों को पूछने के लिए जाना पड़ता है कैंसर क्या होती है, दूसरों को जागरूक कैसे करें। लॉयंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ ने 4 तारीख को जो कैंसर दिवस जागरूकता प्रोग्राम था उसको आपके लिए 3 तारीख को किया, और जितने समय पर आपने कहा उतने समय पर आप पधारे। और जब भी कमल जी को हम याद करते हैं, आप न सिर्फ आपके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, धन से भी हमारे आप बहुत मदद करते हैं। देखो, सरकारी स्कूल वाले इधर उधर मांगते रहते हैं, हमारी ये गंदी आदत है कि हम किसी को कहते नहीं है, लेकिन उसके साथ अच्छी बात यह है कि हमें बिना मांगे लोग देते हैं। तो सर के लिए एक बार जोरदार ताली। 11 तारीख को वार्षिक उत्सव था, तो 5100 रुपए सर ने दिए। 5100 रुपए के साथ हमने वो पाटा है स्टेज के लिए वो बना लिया है।